प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के ऐसे विलन हैं जो लुक और एक्टिंग के मामले में किसी एक्टर से कम नहीं है, जिन्होंने पर्दे पर अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि एक समय असल जिंदगी में भी लोग उन्हें विलन मानने लगे थे। उस समय उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि लोग उन्हें देखते ही अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे। क्या बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा ने मशहूर अभिनेता राज कपूर की साली से शादी की थी? क्यों बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था? में हम बॉलीवुड के पॉपुलर विलन प्रेम चोपड़ा की जिंदगी के जुड़े हर राज से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे उनकी लव लाइफ और उनसे जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से। बॉलीवुड के खलनायक प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला चला आया और शिमला में ही उनका बचपन बीता। प्रेम चोपड़ा के पिता रणबीर लाल एक कंपनी में अकाउंट ऑफिसर थे, जबकि माता रूपरानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। उनकी पहली फिल्म रिलीज होने के कुछ समय के बाद ही उनकी मां का कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपनी 9 साल की बहन अंजू को अपनी पहली बेटी मानकर उनका पालन पोषण किया। प्रेम चोपड़ा ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों में वो अक्सर नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। यहीं से उनकी एक्टिंग के प्रति रुचि जागने लगी। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद प्रेम चोपड़ा हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए। हालांकि प्रेम चोपड़ा के पिता चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम अभिनेता बनना चाहते थे, इसलिए वे अपने पिता को नाराज कर अभिनेता बनने का सफर लेकर मुंबई आ गए। प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड की पॉपुलर डायरेक्टर और राइटर लेक टंडन की बेटी उमा चोपड़ा से शादी की। उमा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर, पॉपुलर एक्ट्रेस प्रेमनाथ और राजनाथ की बहन है। प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, जिनका नाम रकीता चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और प्रेरणा चोपड़ा है। रकीता चोपड़ा की शादी स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से हुई है, जो स्क्रीन राइटर गुलशन नंदा के बेटे हैं। पुनीता चोपड़ा की शादी सिंगर टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई है, जबकि प्रेरणा चोपड़ा की शादी बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से हुई है। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन भी हैं। रकीता चोपड़ा और राहुल नंदा की एक बेटी है, जिसका नाम ऋषा है, जबकि पुनीता चोपड़ा और विकास भल्ला की एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम सांची है और बेटे का नाम वीर है। प्रेरणा चोपड़ा और शर्मन जोशी की एक बेटी और जुड़वा बेटा है। बेटी का नाम खयाना और जुड़वा बेटे का नाम विहान व और आर्यन है। शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा मुंबई के गेस्ट हाउस कोलाबा में ठहरे थे और यहीं से वे फिल्मों के लिए काम तलाश के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाया करते थे। फिल्म में काम पाने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। जब काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की देखभाल का काम शुरू कर दिया। साथ ही टाइम निकालकर वो स्टूडियो के चक्कर भी लगाते रहते थे। इसी दौरान ट्रेन में ट्रैवल करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। जब उस अजनबी को ये पता चला कि वे फिल्मों की तलाश कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को अपने साथ संजीत स्टूडियो में ले गए। इस तरह एक पंजाबी प्रोड्यूसर जगजीत सेठी ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में पहली बार एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 2500 रुपए मिले थे और इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए थे। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम करना जारी रखा। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में सुनील दत्त की फिल्म हम हिंदुस्तानी से की। साल 1962 में उन्होंने फिरोज खान की फिल्म मैं शादी करने चला में काम किया। इसके बाद 1962 में डॉक्टर विद्या और साल 1964 में वो कौन थी में मनोज कुमार के साथ नजर आए। फिल्म वो कौन थी में प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग मनोज कुमार को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म शहीद में प्रेम चोपड़ा को सुखदेव का रोल ऑफर कर दिया। साल 1965 से 1967 के दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे निशान, पूनम की रात, मेरा साया और तीसरी मंजिल। साल 1967 में फिल्म उपकार के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान अपनी एक्टिंग और फिल्मों में फोकस करने लगे। 60 और 70 के दशक में वे उपकार, दो रास्ते और बॉबी जैसी कई हिट फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। साथ ही कटी पतंग, त्रिशूल, दुनिया जैसी कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार में भी नजर आए थे। इसके अलावा उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में बेराग, दो अनजाने, देश प्रेमी, बेताब, खिलाड़ी, कोई मिल गया, बंटी और बबली, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर और गोलमाल 3। प्रेम चोपड़ा ने 6 दशक तक अपने फिल्मी करियर के दौरान 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया।
उनकी अचीवमेंट की बात करें तो 1978 में फिल्म दो अनजाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें साल 2000 में जी सिने 2019 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2023 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2016 में टीवी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में एक्ट्रेस तनीषा चटर्जी बतौर गेस्ट पहुंची थी। वहां पर कृष्णा अभिषेक द्वारा उनके कलर को लेकर मजाक उड़ाया गया था। तनिष्ठा ने रेसिज्म का आरोप लगाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा था। साथ ही उन्होंने इस शो पर खुद को की गई नस्ल भेद टिप्पणी को लेकर चैनल और शो को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस बात को लेकर जहां कई हस्तियों ने उनका सपोर्ट किया तो वहीं प्रेम चोपड़ा कृष्णा अभिषेक का बचाव करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस शो के दौरान तनिष्ठा के साथ खुद प्रेम चोपड़ा भी मौजूद थे। इस बारे में बात करते हुए प्रेम चोपड़ा ने कहा था कि हर किसी को खुद पर हंसना सीखना चाहिए। शाहरुख और सलमान भी खुद पर जोक्स करते हैं। अगर आप इस तरह के जोक सुनना पसंद नहीं करते तो आपको इस तरह के शोज में नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपने सर की टोपी से ढककर रखता हूँ। इस शो के दौरान मुझसे कहा भी गया था कि आप अपना टोपी उतारें और फिर मेरे गंजेपन का भी मजाक बनाया गया था। इस पर मैंने भी कई जोक सुनाए थे। कॉमेडी शो किसी पर हंसने नहीं बल्कि एक साथ सबके हंसने का है। दरअसल राज कपूर की साली उमा चोपड़ा मन ही मन चोपड़ा को पसंद करती थी और ये बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को भी पता थी। ऐसे में कृष्णा कपूर ने राज कपूर से रिक्वेस्ट किया था वह प्रेम चोपड़ा के पास उनकी बहन उमा की शादी का रिश्ता लेकर जाएं। सबसे पहले राज कपूर ने ही अपनी साली उमा की शादी का प्रस्ताव प्रेम चोपड़ा के सामने रखा। इसके बाद प्रेम चोपड़ा और उमा चोपड़ा की मुलाकात हुई। कुछ मुलाकात के बाद प्रेम चोपड़ा भी उमा चोपड़ा को पसंद करने लगे। इस तरह दोनों की अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल गई और साल 1969 में दोनों की शादी के बंधन में बंध गए। रियल लाइफ में प्रेम चोपड़ा फिल्मों में अपनी इमेज के अपोजिट एक अच्छे इंसान हैं और एक फैमिली मैन की तरह वह शूटिंग से सीधा अपने घर जाना पसंद करते हैं। एक्टर प्रेम चोपड़ा की शादी सन एंड सैंड होटल में हो रही थी। एक्टर ने पंडित को निर्देश दिया था कि शादी 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। दरअसल उस समय शादियों में पुलिस आ जाती थी और किसी तरह का आरोप लगाकर शादी रुकवा देती थी। कुछ शादियों में महिलाएं आकर कहती थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसलिए प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र को ये काम सौंपा था कि वे किसी भी पुलिस या अनजान महिला को अंदर न आने दे। भले ही रियल लाइफ में विलन के तौर पर मशहूर है लेकिन असल जिंदगी में वे एक अच्छे इंसान हैं। 2024 में बात करें तो प्रेम 88 साल के हो गए हैं लेकिन एक्टिंग की दुनिया में अब भी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में एक्टिंग करते देखा जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।